अहंकार हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब गुणों का स्वामी ये मान लेता है कि ये गुणों की प्रशंसा जो हो रही है वो गुणों की प्रशंसा नहीं बल्कि मेरी प्रशंसा हो रही है। ये चीज को लोग भूल जाते हैं कि जो हमारे पास गुण है, काबिलियत है, विद्वता है, प्रशंसा उसकी हो रही है, ना कि हमारी। अगर आज हम कुछ भी नहीं है, हमारे पास किसी भी प्रकार से धन या की विद्वता नहीं है, तो हमारी प्रशंसा किसी भी प्रकार से नहीं होगी। तो प्रशंसा हमेशा गुणों की होती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। इसी प्रकार से मुझे एक कहानी याद आती है कि एक पंडित जी थे। वो पहले गरीब थे, उनके पास धन नहीं था। तो जब भी वो रास्ते से आते जाते थे, लोग बाग उन्हें कई ताने सुना देते थे और ऑलवेज ताने देते रहते थे। पर धीरे धीरे सबका समय बदलता, उनका भी समय बदला। उनके पास धन संपत्ति हो गई, और जब धन संपत्ति हो गई तो फिर जब वो उस रास्ते से गुजरते थे तो लोग बाग उन्हें राम राम कहते, राम राम पंडित जी, राम राम पंडित जी। ऐसा कई बार हुआ तो वो धीरे से बोलते थे, लक्ष्मी जी को बता दूंगा, लक्ष्मी जी को बता दूंगा। एक व्यक्ति था, उसने कई दिन तक गौर किया कि ये पंडित जी को कोई भी राम राम बोलता है, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, लक्ष्मी जी को बता दूंगा, लक्ष्मी जी को बता दूंगा। फिर उस व्यक्ति ने पंडित जी से पूछा, बताइए इस बात के पीछे का राज क्या है। पंडित जी ने बताया कि जब मेरे पास धन नहीं था ना, मुझे कोई भी व्यक्ति राम राम नहीं कहता था, बल्कि चार ताने मारते थे लोग बाग, मुझे बातें सुनाते थे। आज जब मेरे पास धन हो गया है तो ये सब राम राम कह रहे हैं। इसका तो साफ मतलब है ना कि ये राम राम मुझे नहीं कहा जा रहा है, मेरे धन को कहा जा रहा है। इसलिए मैं जब भी, मुझे जो भी व्यक्ति राम राम कहता है, मैं घर में जाकर अपनी तिजोरी को खोलता हूँ और तिजोरी में रखी अपनी संपत्ति को मैं सबका नाम लेके बकायदे बता देता हूँ कि आज इस व्यक्ति ने आपको राम राम कहा है। इस कहानी से ये मतलब निकलता है कि उस व्यक्ति को अहंकार नहीं हुआ। उसने, जो उसे सम्मान मिला लोगों द्वारा धन प्राप्ति के बाद, उस सम्मान को उसने स्वयं ग्रहण नहीं किया। वो जिस वजह से सम्मान मिल रहा था उसे ही उसने सौंप दिया। और अहंकार न आने देने का ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि ऐसे हम भी कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में। हमें जब भी किसी भी प्रकार से अहंकार हो, हमें ऐसा लगे कि हम सर्वस्व हैं, हम सब कुछ हैं, तो हमें भी अपना आकलन करके इस प्रकार से जरूर करना चाहिए ताकि अहंकार ना हो। क्योंकि जब भी प्रशंसा होती है, गुणों की ही होती है प्रशंसा, तो वो गुण हमारे तो है नहीं, किसी भी प्रकार से होगा वो तो हमारे हैं नहीं, किसी के विद्वता की होगी। तो वो विद्वता उससे कहाँ से आई, सरस्वती माता से आई, उस पढ़ाई से आई। तो इसका साफ मतलब है कि हमारा कुछ भी नहीं है, जो है तो वो गुणों का है। इसलिए झूठा अहंकार नहीं करना है, धरातल पर रहना है और जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से, मतलब मानसिक रूप से बहुत साधारण जीवन व्यतीत करना है।